क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसमें भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसमें भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। गुड इवनिंग, सलाम, जय मसीह की। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होगा। मिल्टन फैमिली, थैंक यू वेरी मच फॉर सिंगिंग दिस एवरग्रीन सॉन्ग, जिसको हम बचपन से गाते आए हैं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से गाया, और वो भी उस समय में जब आप एक दूसरे से इतने दूर हैं। कोई यूनाइटेड स्टेट्स में है तो कोई इंडिया में है। यू हैव डन वेल। थैंक यू वेरी मच CBN फॉर रिकॉर्डिंग सच ब्यूटीफुल भजन्स एंड गीत। आज पादरी नथानियल छुट्टी पे हैं, वो अपने बच्चों से मिलने गए हुए हैं। आने वाले सोमवार को आप ज़रूर उनसे मिलेंगे, इसलिए आज वो हमारे बीच में इस इबादत में शामिल नहीं होंगे दुआ के लिए। तो इसलिए आइए हम इबादत को शुरू करेंगे दुआ के साथ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमती मौके के लिए, इस खूबसूरत यगानगी के लिए, खुदावंद इस फजल और रहम के लिए कि हम एक बार फिर एक दूसरे से इस इबादत के ज़रिए मिल सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें, और खुदावंद मिल के दुआ कर सकें और एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कर सकें। तो खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी इस इबादत को अपने हाथ में रख,
और बख्श दे कि तेरी पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और जो कुछ आज हम कलाम में से पढ़ते हैं, समझते हैं, वो मसा किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कलाम में से सुनेंगे अपना पहला कलाम का हिस्सा, और वो हमारे लिए मिसेस बेला सिंह पढ़ेंगी। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो मेरे नाम के धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये वो ज़बूर है जिसको कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा अकेलापन या अपने आप को उदास या दुख में महसूस करता था, और यह एक ज़िंदगी में खालीपन होता था, तो मैं इस ज़बूर को, इस भजन को दोहराता था, और ख़ास तौर से रात के समय में, ताकि डर, खौफ, अशांति और वो सब चीज़ें जो मुझे तंग करती थी वो दूर हो जाएं। हम हिंदी में उस समय नहीं पढ़ते थे। उस समय हमारी जो मदर थी, मामा, उर्दू में सिखाती थी और हमें ये कंठस्थ करना पड़ता था। तो बाय हार्ट वी नो दिस साम राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। वी विल नो मोर अबाउट दिस साम जो डेविड ने लिखा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम तानिया से ये खूबसूरत गीत सुनेंगे। तानिया अवी, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। परमेश्वर आपको आशीषित रखे, आपके घर को पूरा सुखी और चैन से भर के रखे, आपके बच्चे को और भी उम्रदराजी दे, और आप दोनों को भी ताकत और कुव्वत दे। इस माहौल में जबकि हमारी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ चुकी हैं जवान कपल होने के नाते, कि आप अपनी जिम्मेवारियों को खुदावंद की ताकत में बखूबी पूरा कर सकें। हमारी दुआएं आज के आपके साथ है। आज के दिन जब आप अपना इस बड़े भारी अनुभव को, जो वेडिंग एनिवर्सरी के तरीके से हम जानते हैं, मना रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम तानिया के इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं।
रखवाली। खुदावंद के अलावा और कोई हमारा रखवाला हो भी नहीं सकता। जिंदगी के सफ़र में कई बार हम जब इस रखवाले को छोड़ देते हैं तो हम अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा गडरिया है जो हमारे रास्ते हमें बताता है और हर एक खतरे से हमें बचाता है। आइए हम दूसरा हिस्सा कलाम में से सुनेंगे बेला सिंह से। आज का दूसरा पाठ मरकुस की पुस्तक से लिया गया है, 6 अध्याय, उसका 30 से 34 पद तक और फिर 53 से आखिरी पद तक। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। और बहुतों ने उन्हें आते जाते देखा और पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। और वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। और जब वो नाव से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वो है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वो गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही से छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हमारी जिंदगी ऐसी बन जाती है कि जिसमें वो जो लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं हमारे कामों के ज़रिए, और खुदावंद की ताकत और क़ुव्वत जो हमारी ज़िंदगी में रहती है, उसको जब देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे पीछे ही नहीं आते हैं, लेकिन वो खुदावंद के पीछे आते हैं, क्योंकि उनको खुदावंद हमारी ज़िंदगी से, हमारे कामों से, और वो तासीर और जो गर्मी और जो क़ुव्वत हमारे में रहती है उसको देखकर वो खुदावंद को जलाल देते हैं, जैसा कि हमने इस कहानी में सुना, जिसके बारे में थोड़ी सी और गहराई से हम बाद में सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए आज के वक्ता के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी आशीषों के लिए, इस शाम के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको इकट्ठा किया कि हम आपके वचन से सुन सकें, सीख सकें और तृप्त हो सकें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। सो प्रभु, विनती करते हैं कि आज की शाम हम पर तरस खाएं, हमारी बुद्धि को खोलें, हमारी आंखों को खोलें, कि हम आपके वचन से सुनकर तृप्त हो सकें, भरपूर हो सकें। विनती करते हैं हमारे वक्ता के लिए कि आप उन्हें अपनी आत्मा का अभिषेक दें, उनके द्वारा हमसे बातचीत करें, कि उनके मुंह से निकलने वाला हर शब्द आपकी ओर से हो, आपकी आत्मा से भरपूर हो। प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम दुआ करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे दिल के ख्याल तेरे हुजूर पसंद आए। आए खुदावंद, हमारी नजात और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। अजीज़ों, एक शेपर्ड की जो इमेज होती है वो एक केयरिंग और डिपेंडेबल गाइड की होती है। एक ऐसी इमेज जहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छा चरवाहा या गडरिया हमारा ध्यान भी रखता है और जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं हमारे जीवन के सफ़र में। जो मेटाफर है, जो दर्शाया है, दृष्टांत है, जिसके ज़रिए हमें बताया जाता है कि परमेश्वर
खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए कितने अच्छे शेपर्ड हैं, क्योंकि अच्छा चरवा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो उस जज्बातों का पता लगता है कि जो गडरिया होता है या शेपर्ड होता है, वो अपनी टोटल अटेंशन, अपना पूरा ध्यान जो होता है वो अपनी भेड़ों पे लगा देता है, चाहे उसकी उसमें जान भी क्यों ना चली जाए। ये गडरिए का और शेपर्डिंग का जो रोल है, खुदावंद ने सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा है, लेकिन इस रूप, इस इमेज के ज़रिए उसने हमें सिखाया है कि जीवन के सफ़र में कितना ज़रूरी है कि पहले तुम इसको समझो कि गडरिया होता क्या है, और फिर जब तुम्हारे पास जिम्मेवारियां आती हैं तो ये समझो कि तुम्हारा गडरिया का रोल क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, मेरा शिष्य बनाया है, शागिर्द बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के ज़रिए शेपर्डिंग के इस रोल को, गडरिए के इस रोल को कार्यान्वित करो, बखूबी से इसको पूरा करो। आइए हम पहले समझने की कोशिश करें दाऊद को। दाऊद खुद ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में एक गडरिया था, और उस छोटी सी पोजीशन से खुदावंद उसको बहुत आगे उठाता है। उठाता ही नहीं है, सरफराज करता है और राजा बनाता है, बादशाह बन जाता है। लेकिन अगर हम पहले 41 मज़मूर को या भजनों को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि उसमें एक हकीकत दिखाई जाती है हमारे जीवन रूपी कमज़ोरियों की, उसकी ताकतों की और उसके अंदर पाई गई बरकतों की। दाऊद वक्त ब वक्त इंसानी हालात के अंदर गिरता रहता था, कई बार बहुत खुश रहता था, कई बार अपने को बहुत आशीषित समझता था, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर बड़ी कंसिस्टेंट थी, लगातार थी, कि वो हमेशा परमेश्वर को, अपने यहोवा को पहला स्थान ही नहीं देता था, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड रहता था, निर्भर रहता था। ये जो मज़मूर है उसमें वो परमेश्वर को, यहोवा को अपना गडरिया मानता है। वो अपने जीवन को, अपने गडरिया रूपी रोल को अब छोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मेरे पास वो वल्नरेबल शीप नहीं है, वो भेड़ें नहीं हैं जो मेरे अधीन थी, लेकिन अब मैं भेड़ हूँ और मैं तेरे अधीन हूँ, क्योंकि मैंने तेरे जलाल का अनुभव, उसका एक वो असर देखा अपनी ज़िंदगी में कि एक मैं मामूली गडरिए के रूप में काम करता था, मेरे अंडर में बहुत सी भेड़ें रहती थी जो इनको मैं बड़ी खूबी से संभालता था, लेकिन अब मैं एक उस भेड़ की तरह हूँ जिसको चाहिए एक अच्छा गडरिया। और वो कहता है खुदावन मेरा चौपान है, खुदावन मेरा गडरिया है। जब एक बार हम खुदावन को अपना गडरिया बना देते हैं तो कोई घटी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वो हमें सुखदाई जल के पास और खूबसूरत जगहों पर ले जाता है। जिन चीज़ों के हम लायक भी नहीं हैं वो चीज़ें वो हमें देता है, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था वो हमें उन जगहों पर ले जाता है और सरफराज करता है। इससे भी ज़्यादा वो हमारे मार्ग को, जीवन रूपी इस सफ़र को एक ऐसा सफ़र बनाता है जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर धर्म के काम हो। दाऊद ने जब परमेश्वर को स्वीकार किया, अंगीकार करा, तो उसको एक विश्वास तो हो गया कि चाहे मैं खुदावंत को मानूं या ना मानूं, एक चीज़ तो निश्चय है मेरे जीवन में कि वो मौके आएंगे जब हम अंधकार से गुजरेंगे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधकार का मौका नहीं आता है, या वो लम्हे नहीं आते हैं जहाँ वो कमज़ोर पड़ जाता है, डर जाता है, या तकलीफ़ में आ जाता है, या ऐसे रास्ते पे चला जाता है जहाँ पर उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। लेकिन अगर हम इस ईमान में रहें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा गडरिया है, तो ये तकलीफ़ें और ये रास्ते जो उलझे हुए रहते हैं, ख़तरनाक रहते हैं,
और हमारी जान लेवा भी बन जाते हैं, हम उनमें से निकल सकते हैं। और खुदावंद एक बार फिर हमारी जीवन को अपने हाथ में ले लेता है। सताने वाली दुनिया में कम नहीं होते हैं। हर रोज़ हमें कोई ना कोई मिलता है जो सताता है। शैतान का यही तो तरीका है, हमें कमज़ोर बनाने के लिए। लेकिन हमें कोई कमज़ोर नहीं बना सकता। एक वक्त आया था जबकि पूरी इज़राइल के अंदर एक पब्लिक रिवोल्ट हो गया था। लोग दाऊद के खिलाफ हो गए थे। दाऊद अपनी जान बचा के भाग रहा था, लेकिन उसका रूहानी तजुर्बा यह था कि खुदावंत की सोंटे और लाठी या उसकी तंबी से उसको इत्मीनान मिला और उसको शांति मिली। लेकिन एक चीज़ वो बड़ी खूबसूरती से कहता है कि मेरे दुश्मनों के आगे वो मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अगर आप एंशियंट नियर ईस्ट के कल्चर में जाएंगे तो ख़ास पर्वों के ऊपर और ख़ास मौक़ों के ऊपर एक परंपरा हुआ करती थी वहाँ पर कि जो भी उस पर्व के अंदर या उस ख़ास मौके पर आता था उसका अभिषेक किया जाता था, और जो उनको बुलाता था वो इस बात की गारंटी लेता था कि वो वहाँ पे किसी भी हालत में सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। इसी विश्वास उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब दाऊद लिखता है तो वो कहता है कि निश्चय भलाई करुणा जीवन सब कुछ मेरे साथ ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है और मैं तेरे साथ हूँ। अजीज़ों, मैं आपको चाहूँगा कि आज इस बात का एहसास करें कि अगर खुदावंद ने आपको बुलाया है और मुझे बुलाया है तो हम किस तरह उस बुलाहट के नज़रिए से चलते हैं। आप और मैं अपने गिवन सिचुएशन में या जिम्मेवारियों में एक गडरिए हैं। अब तो मेरा वक्त काफ़ी गुजर चुका है। इस उम्र में आके जब मेरे को परमेश्वर ने शेपर्डिंग का, मेरी बीवी को शेपर्डिंग का रोल दिया, अपने 2 बेटों को पालने के लिए, केयर और गाइडेंस देने के लिए, वो मैं या मेरी बीवी अपनी ज़ाती ताकत से नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस शेपर्डिंग रोल में, उस गडरिये के रोल में हमें भी एक गडरिया चाहिए था, और वो था खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में। उस रोल को पूरा करने के लिए कई बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम थक गए, कमज़ोर हो गए। कई बार हालात ऐसे होते थे कि हम थक जाते थे। और यहाँ पर यही हो रहा है कि जब आपको कुछ जिम्मेवारियां मिलती हैं तो बेशक आप थकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को बुलाया और उनको एक जिम्मेवारी दी कि लोगों का ध्यान रखेंगे, उनका परिवार हमारे छोटे परिवार से ज़्यादा होता है, तो वो उनको ये भी कहता है कि तुम्हें आराम करना बहुत ज़रूरी है, रिट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और उनको एक अकेले स्थान पे ले जाने की तैयारी करता है। अजीज़ों, आज हो सकता है कि कल मैं बाप था, आज मैं दादा हूँ, कल मैं परदादा बन जाऊँगा। हो सकता है कि आज मैं पादरी हूँ, कल मैं रिटायर हो जाऊँगा, और फिर मेरी दूसरी जिम्मेवारियाँ होंगी जहाँ पर मैं अपने समय को लोगों को संभालने, उनको अगुवाई देने में या उनकी गाइड करने में अपने जीवन को बिताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वक्त ब वक्त हमें रुकना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। वो आराम क्या है? वो आराम ये है कि हम, जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने शिष्यों को डिजर्टेड प्लेस में, अकेले स्थान में ले जाता था, हम अपने जीवन में अकेले स्थान में जाना सीखें। वो अकेला स्थान क्या है? मैं अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कम से कम कुछ समय जो है वो मैं अपने लिए निकालता हूँ। एक तो मैं 5:30 या 6 बजे के बाद सो नहीं सकता, तो वो मेरा वक्त रहता है, शुक्रगुजारी का वक्त रहता है, नए दिन के लिए खुदावंद का शुक्र करने का एक मौका मिलता है, और उसके बाद वो वक्त सिर्फ मेरा रहता है। अगर मैं अच्छी जगह पे हूँ जहाँ पर चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनी जाती हैं, या कोई आसपास
पेड़ों की हिलने की आवाज़ सुनी जाती है, हवा का झोंका आता है, मुझे एहसास होता है कि खुदावंद आज यहाँ पर मेरे आसपास मौजूद है और उनमें मुझे शांति मिलती है। और एक चीज़ बड़ी खूबी से आती है कि जो ये चिड़ियाएँ होती हैं वो सुबह सुबह अगर आप देखें तो बड़े शोर से अपने पेड़ों को छोड़ती है, और अगर शाम को देखें तो उसी शोर और उसी जोश के साथ वो वापस आकर पेड़ों पे बैठती हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि पूरे दिन वो विश्वास से उड़ती हैं, और वो विश्वास उनको ताकत और कुव्वत ही नहीं देता, खुशी और इत्मीनान देता है वापस अपने पेड़ पर, अपनी जगह पर लौटने के लिए। जिंदगी के इस सफ़र में अजीज़ों, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हम उसका सिर्फ ढाढ़स ही नहीं बंधाते, लेकिन हम उनके साथ उस दौड़ में, उसके दुखी दौड़ में दौड़ते भी हैं, साथ भी देते हैं, संभालते भी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जोड़ के ना रखें तो जो ताकत हम इस्तेमाल करते हैं वो दिमागी ताकत होती है, रूहानी ताकत नहीं। हम किसी भी शख्स की मदद करते हैं तो वो सिर्फ दिमागी ताकत से मदद नहीं करते हैं, रूहानी ताकत से भी करते हैं। वो रूह हमें हिदायत करती है कि किस तरह हम एक गडरिया का रोल अपने जीवन से कार्यान्वित करें और किस तरह एक अच्छे गडरिया बन के इस समाज में रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा गडरिया प्रभु यीशु ख्रीस्त है, जो चाहता है कि जो उसने किया वो हम बराबर करते रहें। तो अगर ऐसा है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ख़ास प्रिंसिपल्स होते हैं इस रोल को पूरा करने के लिए। अकेला, साइलेंट टाइम इन लाइफ, अपने लिए अकेला समय निकालना, अपने जीवन को टटोलना, अपने जीवन से कनेक्ट करना और खामोशी में खुदावंद क्या कर रहा है हमारे आसपास उसका अनुभव करना, उसको महसूस करना। उसके बाद दुआ, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, लेकिन अपने अजीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनको हम जानते नहीं हैं, ताकि हमारे जीवन से ताकत और कुव्वत लोगों तक पहुंच सके। उपवास करना, रोज़ा रखना। रोज़ा एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। ये सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं किया जाता है। कुछ लोग हफ्ते में एक बार अपने जीवन को, अपने बदन को बहुत लाइट रखते हैं। बहुत ज़रूरी है, वो सेहत के लिए भी ज़रूरी है और इस बात के लिए भी ज़रूरी है, एहसास करने के लिए कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, और कई बार हम इतना खाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और आखिरी, खुदावंद से डर के रहना। वो डर हमें विजडम देता है और एक ऐसा जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है कि हम हर वक्त, हर लम्हे में खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अजीज़ों, आज हम यहाँ पर इसीलिए हैं, मसीह कहलाते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी और हमें अनंत जीवन दिया, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सके जो जीने लायक हो, खुशी से और इत्मीनान से भरा हो और फलदार हो, ताकि लोग इस जीवन को देखकर ये एहसास कर सकें, महसूस कर सकें कि खुदावंद हमारे साथ चल रहा है और हमारे जीवन से हम उस गडरिये के रोल को पूरा कर सकें जो उसने हमारे लिए तय किया है। आमीन। आइए हम इस गीत को सुनते हैं और मैं चाहूँगा कि अगर आपके दिल में कोई शंका है या डर है या खौफ है तो वो विश्वास में तब्दील हो सकता है अगर आप यीशु मसीह को अपना गडरिया माने तो।
यीशु मसीह है मेरा गडरिया, कुछ न कमी मुझको होगी। हरी हरी घास चराता मुझे, हरी हरी घास चराता मुझे, कुछ न घटी मुझको होगी। यीशु मसीह है मेरा गडरिया। वह मेरी जान बचाता है और सच्ची राह दिखाता। वह मेरी जान बचाता है और सच्ची राह दिखाता। उस राह में थकन ना होगी, यीशु मसीह है गडरिया। यीशु मसीह है मेरा गडरिया, कुछ न कमी मुझको होगी। यीशु मसीह है मेरा गडरिया। मृत्यु का भय जब आवे, मेरी जान अति दुख पावे। मृत्यु का भय जब आवे, मेरी जान अति दुख पावे। तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, यीशु मसीह है गडरिया। यीशु मसीह है मेरा गडरिया, कुछ न कमी मुझको होगी। यीशु मसीह है मेरा गडरिया। मेरे दुश्मन को वह हटाता, दस्तरखान बिछाता। मेरे दुश्मन को वह हटाता, दस्तरखान बिछाता। नष्ट जो उसकी ताकत होगी, यीशु मसीह है गडरिया। यीशु मसीह है मेरा गडरिया, कुछ न कमी मुझको होगी। यीशु मसीह है मेरा गडरिया। मेरे सर पर तेल व मलता, प्याला भी मेरा छलकता। मेरे सर पर तेल व मलता, प्याला भी मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, यीशु मसीह है गडरिया। यीशु मसीह है मेरा गडरिया, कुछ न कमी मुझको होगी। हरी हरी घास चराता मुझे, हरी हरी घास चराता मुझे, कुछ न घटी मुझको होगी। यीशु मसीह है मेरा गडरिया, यीशु मसीह है मेरा
मेरा गडरिया, यीशु मसीह है मेरा गडरिया। आइए भाई क्रिस्टोफर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिछले पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला, ये नया सप्ताह हमने दिखाया, आपने हमें दिखाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम एक नए सप्ताह की शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए भी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, आज के भजनों के लिए। प्रभु आपने हमें आशीष दी है उनके द्वारा, और प्रभु इससे आपको महिमा मिली। प्रभु इस समय हम प्रार्थना में अपने आप को लाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम बचपन से ही भजन संहिता 23 सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं प्रभु, और प्रभु वो हमारे जीवन में पूरा उतरता है। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी घास और चराइयों में ले चलता है। वो मेरे मन को अपने जीवन के जल के सोते से तृप्त करता है। प्रभु सचमुच हमने देखा है कि आपने हमें तृप्त किया है, आपने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कई बार शैतान जो है हमें मुश्किलों में डाल देता है। लेकिन प्रभु आपका हाथ शैतान से बहुत बड़ा है, आप हमें उन मुश्किलों से निकालते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुसमाचार के लिए भी, कि प्रभु सचमुच आप लोगों को चंगाई देते थे और आज भी चंगाई देते हैं। तो इसी विश्वास के साथ प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं, विनती करते हैं प्रभु जितने भी लोग आज बीमार हैं और सुन रहे हैं, प्रभु आप उनको छुएं और पूरी चंगाई दें। प्रभु उनके विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिले। जैसे लोग बाजारों में बीमारों को डाल देते थे ताकि आपके वस्त्र का छोर ही उन्हें छू जाए, आपका साया ही उन्हें छू जाए, तो वो चंगे हो जाते हैं। प्रभु आपने तो अपना पूर्ण जीवन हमारे लिए दे दिया। तो प्रभु हम आपकी चंगाई के लिए और अपनी चंगाई के लिए और आपकी आशीषों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी जिनके पास रोजगार नहीं है। प्रभु आप उन्हें रोजगार प्रदान करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु आज हम आपसे मांगते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दें। प्रभु कई लोगों के घर में मौतें हो चुकी हैं, बहुत से हमारे प्रियजन हमसे दूर चले गए हैं। प्रभु हम परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु आपकी शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो उन घरों पर विराजमान हो, और प्रभु वो शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता आप हमें दें। विनती करते हैं प्रभु जिन घरों में क्लेश है या बच्चे बिगड़ रहे हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप ही उन्हें संभालें, क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। प्रभु आप चाहते हैं कि हर किसी को उद्धार मिले, हर कोई बचाया जाए। सो प्रभु उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विनती करते हैं प्रभु अपनी कलीसियाओं के लिए, जो भी प्रभु परेशानियां आ रही हैं, चर्च तोड़ा गया है और प्रभु उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये दिल को तो चोट लगती है, लेकिन प्रभु आप ये कर रहे हैं ताकि इससे आपको महिमा मिले। प्रभु होने दें कि जो भी लोग हताश हैं और मसीह को जो सताव आ रहा है उसके कारण परेशान है, प्रभु होने दें कि उनकी परेशानी को आप दूर करें। आपने कहा है कि दुनिया तो तुमसे घृणा करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हम उसी वचन के द्वारा आपको आपके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु आप हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें, हमारे विश्वास को प्रभु कोई तोड़ने ना पाए। भले ही लोग ईंट पत्थर की इमारत को तोड़ देते हैं, लेकिन हमारे विश्वास को नहीं तोड़ पाते। प्रभु जी विनती करते हैं कि इस पूरे सप्ताह में आप हमारी अगुवाई करें, ताकि इस विश्वास को हम दूसरों के साथ बांट सकें, दिखा सकें कि सचमुच प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु है, और वही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने विश्वास में दृढ़ करता है। प्रभु पूरे सप्ताह आप हमारी अगुवाई करें, हमारे काम में सहायता करें, और जो भी काम आपने हमें दिया है उससे आपको महिमा मिल सके। पूरे सप्ताह हमारे साथ हों, एक एक की ये प्रार्थना करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू क्रिस्टोफर। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस इबादत में शामिल हुए, इसमें हिस्सा लिया, सबको धन्यवाद। मैं मिलना चाहूँगा आपसे आने वाले मंडे को इसी समय में, और उस समय आप देखेंगे कुछ लाइव लोग होंगे जो आपके लिए सरप्राइज होगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।